क्या आपने कभी गौर किया है कुछ लोग जैसे ही किसी कमरे में दाखिल होते हैं एक अलग सा माहौल बन जाता है। हाँ बिल्कुल, सबका ध्यान बस उन्हीं पर होता है। वही तो, क्या ये कोई जादू है या कोई ऐसी खूबी जो बस कुछ ही लोगों में होती है? देखिए, ओलिविया फॉक्स कबैन अपनी किताब द करिश्मा मिथ में इसी पर बात करती हैं। अच्छा, क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं ये करिश्मा है, और सबसे दिलचस्प बात, इसे सीखा जा सकता है। ये कोई जन्मजात जादू नहीं, एक हुनर है। सीखा जा सकता है, ये तो बड़ी बात है। तो आज हम इसी हुनर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि करिश्मा कोई रहस्य नहीं है, ये कुछ खास चीजों का व्यवहार का नतीजा है। और वो खास चीजें क्या हैं? कैबैन इसे 3 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ बताती हैं। पहला है प्रेजेंस, मतलब मौजूदगी का एहसास। प्रेजेंस। दूसरा है पावर, यानी आत्मविश्वास, प्रभाव। और तीसरा है वार्मथ, जिसे हम अपनापन या गर्मजोशी कह सकते हैं। प्रेजेंस, पावर और वार्मथ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंस की बात करते हैं। इसका ठीक मतलब क्या है? सिर्फ वहां होना? नहीं, सिर्फ शारीरिक रूप से होना नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पूरी तरह उस पल में होना, उस बातचीत में। सुनने में तो आसान है। हाँ, पर आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये बहुत मुश्किल हो गया ना। बिल्कुल, हम बात किसी से कर रहे होते हैं और दिमाग कहीं और चल रहा होता है, या फोन देख रहे होते हैं। भाई, सच्ची प्रेजेंस का मतलब है आप सामने वाले को महसूस कराएं कि अभी इस वक्त वही सबसे जरूरी है। उनकी आंखों में देखना, उनकी बात को वाकई सुनना। अच्छा, ये बिना कुछ कहे ही एक गहरा कनेक्शन बनाता है, एक सम्मान दिखाता है। मेरे ख्याल से ये करिश्मे की पहली सीढ़ी है। ये बात तो है। ध्यान देना ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो दूसरा स्तंभ था पावर। ये शब्द सुनते ही थोड़ा डर सा लगता है, कहीं इसका मतलब रौब जमाना तो नहीं? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। किताब में पावर का मतलब है आत्मविश्वास, अपनी काबिलियत पर भरोसा, एक स्थिरता। स्थिरता कैसे? ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है, जैसे आप कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, सीधा पर सहज। आपकी नजरें, आपकी आवाज का ठहराव। अच्छा, मतलब आवाज धीमी और साफ हो? हाँ, और अपनी बातों में एक यकीन हो। ये दिखाना कि आप जो कह रहे हैं वो जानते हैं और आप सक्षम हैं। ये दबदबा नहीं, बल्कि एक तरह का आंतरिक बल है। लेकिन सिर्फ पावर हो और अपनापन ना हो तो वो इंसान थोड़ा दूर का या शायद अहंकारी लग सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर तीसरा स्तंभ आता है वार्मथ, यानी गर्मजोशी। पावर और वार्मथ का संतुलन, यही है करिश्मे का असली राज। वार्मथ वो चीज है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है, उन्हें सुरक्षित महसूस कराती है। तो वार्मथ कैसे दिखती है? सच्ची मुस्कान। हाँ, सच्ची मुस्कान, दूसरों की बातों में ईमानदारी से दिलचस्पी लेना, उनकी तारीफ करना अगर वाकई करते हैं तो, सहानुभूति दिखाना, मतलब दिल से जुड़ना। बिल्कुल। बिना वार्मथ के पावर डरा सकता है। और सोचिए, सिर्फ वार्मथ हो, पावर ना हो, तो शायद लोग आपको पसंद तो करें पर प्रभावी ना माने। सही कहा। तो ये तीनों मिलकर प्रेजेंस, पावर और वार्मथ करिश्मा बनाते हैं। लेकिन कई बार हम ये सब जानते हुए भी कर नहीं पाते। अंदर से कोई झिझक होती है, कोई डर। हाँ, किताब इस पर भी बात करती है। कैबिन कहती हैं कि हमारी अपनी चिंताएं, हमारी असुरक्षाएं, ये हमारे नेचुरल करिश्मे को रोक देती हैं। तो इसका भी कोई हल है? जी बिल्कुल। वो कुछ माइंडसेट तकनीकों की बात करती हैं, जैसे विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना करना। हाँ, किसी जरूरी बातचीत से पहले मन में ये सोचना कि आप बहुत आत्मविश्वास से, बहुत सहजता से बात कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, और एक है कंपैशन मेडिटेशन, दूसरों के लिए मन में दया और अच्छा भाव लाना। इससे क्या होता है, आपकी वार्मथ अपने आप बढ़ जाती है, ज्यादा सच्ची लगती है। ये तो अंदरूनी रुकावटों को कम करने जैसा हुआ। बिल्कुल, ये अंदर से काम करने वाली तकनीकें हैं, बताए गए हैं। जैसे फोकस करिश्मा। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों पर इतना गहरा ध्यान देते हैं कि सामने वाला खास महसूस करने लगता है। फिर है विजनरी करिश्मा, जो बड़े सपने दिखाते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं, लीडर्स की तरह। हाँ, कह सकते हैं। फिर है काइंडनेस करिश्मा, जिनकी दया और शांति ही लोगों को खींचती है। और अथॉरिटी करिश्मा, जो अपने पद, अपनी विशेषज्ञता से प्रभाव डालते हैं। तो मतलब हमें अपना स्टाइल ढूंढना है
किसी की नकल नहीं करनी। बिल्कुल, अपना स्वाभाविक स्टाइल पहचानना और उसे बेहतर बनाना, यही कुंजी है। तो कुल मिलाकर इस सारी चर्चा का सार यही निकलता है कि करिश्मा ये कोई पैदाइशी गुण नहीं बल्कि सीखा जा सकने वाला हुनर है। हाँ, जो जागरूकता और अभ्यास से आता है। और इसके मुख्य तत्व हैं पूरी तरह मौजूद रहना यानी प्रेजेंस, आत्मविश्वास दिखाना यानी पावर, और दूसरों से दिल से जुड़ना यानी वार्मथ। एकदम सही। और इसी जानकारी के साथ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या? अपनी अगली बातचीत में इन 3 चीजों प्रेजेंस, पावर और वार्मथ में से किस एक पर आप बस थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे? शायद एक छोटा सा कदम भी काफी बदलाव ला सकता है।